रिजवान गिलजई साहब कोई बहुत बड़ी खबर के ऊपर इस टाइम काम कर रहे हैं। भाईजान, ये बंदा बनी वाला बैरियर के अंदर चला गया, ये बंदा बैरियर के उस साइड पे चला गया। जब तुझे कहा था कि ARY का बीपर तू नहीं बीट कर सकता पहले, मानता है इस बात को? इमरान खान आ गया। बात सुन, मानता है इस बात को? सॉरी बोलने तो जी पहले तो ये खबर सामने आई है कि लाइव शुरू हो गया। इसके अलावा वो दूसरे की ब्रेकिंग न्यूज भी शुरू हो गई। और जमात ने वहाँ पर पहले से ताल्लुकात भाईजान, ताल्लुकात। देखें, ये जो आपने मीनारे पाकिस्तान की बात की, मीनारे पाकिस्तान भी वहाँ पर- देखें, बात ये है, बताओ ये ARY से जीता है कि हारा है? काफी पीछे है ना। मैंने इसने मुकाबला लगाया कि पहले मैं करता हूँ कि ARY करता हूँ, कब से आगे खड़ा हुआ था। कोई मुकाबला ARY का मुकाबला नहीं कर सकता ना, एग्जीक्यूशन में कोई मुकाबला नहीं बस यही बात है। बनी है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 अगस्त और दिन है पीर का। आज का दिन भी वैसे मैंने सोचा था कि शायद आशूरा की वजह से थोड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कम रहेंगी, लेकिन एज़ यूजुअल बनी गाला में ही गुजर गया, क्योंकि जलसे की तैयारियां हो रही हैं। वेन्यू क्या होगा, थीम क्या होगी और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग जानना चाहते हैं 13 अगस्त के जलसे के हवाले से, वो सब कुछ आज डिसाइड होना था। तो जलसे का नाम और मुकाम दोनों डिसाइड हो चुके हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन रही, लेकिन अब सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। ये जलसा इस्लामाबाद की हदूद से निकलकर रावलपिंडी की हदूद से भी निकलकर अब लाहौर की तरफ मुंतकिल हो गया है। हमारे लिए एक तरह से अच्छा हुआ कि थोड़ी भाग दौड़ हमारी इस्लामाबाद में थोड़ी कम रहेगी, लेकिन कोई पता नहीं है कि कवर करने के लिए लाहौर जाना पड़े। हो सकता है जाना पड़े तो चले भी जाएंगे, लेकिन जिस वक्त ये सारा कुछ इजलास चल रहा था तो हम भी वहाँ पर बनी गाला में मौजूद थे अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो कुछ अंदरूनी कहानी जानने के लिए और डिस्कशन कर रहे थे कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, PTI क्या सोच रही है, क्या कर रही है। तो जब इजलास ख़त्म हुआ तो इस इजलास में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी हुई, तो वो भी आपको बतानी है। बेसिकली इस जलसे का थीम क्या है। ये जलसा गैर सियासी होने जा रहा है और इस गैर सियासी जलसे में तकरीर भी सिर्फ एक होगी। रात 9 से लेके 12 बजे तक क्या क्या कुछ होना है और 12 के बाद क्या होना है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं। कल फिर इमरान खान ने इजलास बुला लिया है, तो इसकी पूरी तफसील एक एक चीज़ की क्या क्या कुछ होने जा रहा है इस जलसे में। ये पूरा जलसा और इसका नाम पाकिस्तान जलसा, ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान जलसा। तो ये गैर सियासी जलसा और जिसका नाम पाकिस्तान जलसा है, इसमें क्या होगा। तो बंद कमरा इजलास की अंदरूनी कहानी से लेकर इजलास के बाहर हम रिपोर्टर्स की बैरूनी कहानी तक, ये सारे कुछ एक्सक्लूसिव मनाजर आपको दिखाने हैं। बल्कि आज तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने रिकॉर्ड की जो अमूमन हम नहीं करते। आपस में रिपोर्टर्स किस तरह से टाइम पास करते हैं वो सब कुछ, और रिपोर्टर्स की जो आपस में बातचीत होती है, थोड़े से वो मनाजर भी मैंने रिकॉर्ड किए। ख़ासतौर पे आज जब खबर आई कि जलसे का वेन्यू तब्दील हो गया तो उमर जट साहब ने मैदान संभाला। उन्होंने कहा कि ये खबर सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पे ब्रेक होगी। हमने कहा चलें ठीक है, देख लेते हैं। फिर हम भी साथ खड़े हो गए। ARY वर्सेस दुनिया का मुकाबला शुरू हो गया और फिर आपका भाई पहले खबर ब्रेक करके वहाँ से फारिग हो चुका था। उमर साहब अभी भी वहीं पे खड़े थे और फिर हमने उनके साथ क्या किया वो थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो के आखिर में मनाजर दिखाऊंगा और वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही थी सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन सारे मामला से पहले एक इंपॉर्टेंट इशू जो आपसे कुछ देर पहले सामने आया, जो शायद मैं नहीं डिस्कस करना था, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आई, बल्कि मुझे श्री मज़ारी साहबा का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे घर में नयाटेल की जो सर्विस है, नयाटेल बेसिकली आपको पता है इस्लामाबाद में सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट के लिए भी और टीवी चैनल्स के लिए भी। तो नयाटेल के ऊपर ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी गई हैं और मुल्क भर से बंद होना शुरू हो गई हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दर्जनों फ़ोन सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर अंदर आ चुके हैं कि हमारे इलाके में भी बंद हो गया ARY न्यूज़, और फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची, मुल्तान, मुख्तलिफ शहरों में ARY की नशरियात इस वक्त बंद की जा रही हैं। अचानक से यकायक ऐसा क्या हुआ कि ARY को बंद करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया, बावजूद इसके कि अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं पैमरा के लिए कि ARY को बंद नहीं किया जाएगा और उसके उसी नंबर के ऊपर नशरियात जारी रखी जाएंगी जिस नंबर पर वो ऑलरेडी है। जहां पर जोर चल रहा है, बस चल रहा है पैमरा का, वहां से मुकम्मल नशरियात बंद की जा रही हैं और जहां पर नहीं चल रहा वहां पर नंबर्स आगे पीछे किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ देर पहले ARY न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की और उसमें बताया गया कि PTI के ख़िलाफ़ जो एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च की जा रही है कि ये फ़ौज के मुखालिफ हैं और फ़ौज मुखालिफ बताकर या जाहिर करके PTI को एक तरह से
डिफेम किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। एक मखसूस किस्म की मुहिम चल रही है और ये बताया जा रहा है कि नफरत अंगेज़ मुहिम जो फ़ौज के ख़िलाफ़ चल रही है उसमें पीटीआई बतौर सियासी जमात शामिल है और इनके बड़े लीडर्स के कहने पर ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजिक सेल है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो ARY न्यूज़ के ऊपर ये खबर पहले भी ब्रेक हो चुकी थी और आज एक बार फिर उसी खबर को जो ऑलरेडी ब्रेक हुई थी उसको दोबारा से दिखाया गया कि कैसे ARY ने काफ़ी वक्त पहले बता दिया था कि नून लीग का एक स्ट्रेटेजिक सेल फाल हो रहा है और उस सेल का जो बुनियादी मकसद होगा वो PTI को और इमरान खान को फ़ौज मुखालिफ साबित करना होगा। आज जो थोड़ी देर पहले इजलास हुआ इमरान खान की ज़ेर सदारत, जब वहाँ से कुछ लोग निकले तो उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने पूछा उनसे कि ये जो फ़ौज मुखालिफ एक कैंपेन और ये जो ख़ास तौर पर शोहदा को लेकर एक कैंपेन हुई उस पर इमरान खान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने मुझे जो बातें बताई, जो अंदर डिस्कस हुआ, और मैं अभी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि इमरान खान ने पूरा एक सेगमेंट रखा है इस पाकिस्तान जलसे में शोहदा के नाम, और शोहदा को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। इसलिए आज का जो इजलास हुआ उसमें भरपूर तरीके से मजम्मत की गई इस मुहिम की भी और इस मुहिम के पीछे शामिल लोगों की भी। PTI की मरकजी क़यादत है, उन्होंने ना सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार किया बल्कि शदीद मजम्मत भी की, और अपना जो जलसा है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि उसमें तहरीक पाकिस्तान के बानियान से लेके जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। और हालिया ये जो 6 अफसरान इस बदकिस्मत वाक़े में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए उनको ख़ास तौर पर भी खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है और इमरान खान साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं और जो कंटेंट है वो भी डिसाइड हो रहा है। तो आज के इजलास में सबसे पहले तो इमरान खान को इस जलसे के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई कि मुमकिन तौर पर जलसा कहाँ कहाँ पर हो सकता है और क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन परेड ग्राउंड में जलसा करने के हवाले से था, लेकिन ये बात सामने आई कि जो मुकामी इंतजामिया है वो चूँकि मौजूदा वफाकी हुकूमत के मातहत है तो वो जानबूझकर रुकावटें पैदा करती है। ख़ास तौर पर पिछले इस्लामाबाद के जलसे का हवाला देकर बताया गया कि आखिरी लम्हात तक इजाज़त नहीं दी गई और जब चंद घंटे बाकी रह गए तो कहा गया कि आप GHQ से रब्ता करें क्योंकि परेड ग्राउंड उनके कंट्रोल में है, तो आपने जलसा करना है तो GHQ जाए, यानी PTI अब GHQ से रब्ता करे जलसे के लिए। इसलिए इस्लामाबाद की हदूद से निकालकर जलसा पंजाब की हदूद में मुंतकिल कर दिया जाए। तो फिर यह फैसला हुआ कि 13 अगस्त की रात जो जलसा है वो लाहौर में हॉकी स्टेडियम में किया जाए। अब ये जलसा रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक इसका पहला फेज़ होगा और 12 के बाद इसका दूसरा फेज़ होगा जो कि जश्न आज़ादी के साथ मुंसलिक हो जाएगा। इस जलसे में फैसला ये किया गया कि एक तो इस जलसे को नाम दे दिया जाए पाकिस्तान जलसे का और इसको तहरीक आज़ादी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो जद्दोजहद है, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद, उससे मुंसलिक कर दिया जाए। तो हकीकी आज़ादी और कायद आज़म की जो जद्दोजहद थी उस पर मबनी खुसूसी दस्तावेज़ी फ़िल्म जो है वो भी तैयार की जाएंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है और शुरा को तहरीक आज़ादी पर मबनी वो दस्तावेजी फिल्म जो है दिखाई जाएंगी। इसी इजलास के दौरान फैसला ये भी किया गया कि इस जलसे को गैर सियासी रखा जाए, यानी इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इसमें कोई सियासी तकरीर ना हो बल्कि कोई और जो मरकजी क़यादत में से रहनुमा है वो भी तकरीर ना करे, और मशवरा ये दिया गया कि एक ही तकरीर हो और वो हो सिर्फ इमरान खान साहब की। 9 से लेके 12 बजे तक दस्तावेजी फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज़, अपने हीरोज़ को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज तहसीन, और फिर इमरान खान साहब की तकरीर हो जिसमें वो अपनी आज़ादी के यानी हकीकी आज़ादी के अगले मरहले का ऐलान कर दें। तो इस तरह से कोई और सियासी तकरीर नहीं की जाएगी। आज के इजलास में फ़िलहाल तक इस बात पर इत्तफाक किया गया, अगर इसमें चेंज हो जाए तो वो कल होगा। जलसे में सिर्फ इमरान खान साहब अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और सियासी तकारीर उस तरह से नहीं होंगी जैसे पहले होती हैं। इससे भी बड़ा फैसला ये किया गया कि जलसे में शोहदा पाकिस्तान को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया जाए और जितने भी शोहदा हैं, ख़ास तौर पर ये जो हालिया हादसे में शहीद हुए लोग हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया जाना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है और इमरान खान खुद उस मुहिम को रद्द करेंगे, उसकी सरकूबी करने के लिए बुनियादी तौर पर खुद एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो इस ट्रिब्यूट का जो नाम है वो रखा गया है ए राहे हक के शहीदों। तो ए राहे हक के शहीदों में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ और दस्तावेजी फ़िल्म देखने को मिलेंगी जिसमें इमरान खान के वो बयानात भी शामिल होंगे जिसमें वो हमारे फ़ौजी जवानों को खिराज तहसीन पेश करते रहे हैं। इसी जलसे के दौरान हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं उनको भी खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, ख़ासतौर पर जिन्होंने गुज़िश्ता रात ये अरशद नदीम साहब ने जो गोल्ड मेडल जीता और इससे पहले भी एक हैवी वेट हमारे जो साहब हैं वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीत चुके हैं, उनको भी खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। अगर वो वक्त से पहले पाकिस्तान पहुँच गए तो कोशिश ये रहेगी
थी कि उनको इस जलसे में इनवाइट किया जाए और इमरान खान साहब के साथ उन्हें खड़ा किया जाए और पूरी नेशन उन्हें बैक वक्त खिराज तहसीन पेश करे। अगर ऐसा मुमकिन हो सका तो इस जलसे का मजीद कंटेंट क्या होगा, उसका थीम क्या होगा, उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसके लिए कल फिर एक इजलास बुलाया गया है जो बनी गाला में होगा। इमरान खान ही उसकी सदारत करेंगे और साथ ही जो PTI लाहौर की मरकज़ी क़यादत है उसको भी बुला लिया गया है और उनके ज़िम्मे भी कुछ जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी। 1 लाख लोगों को लाने का टास्क है। अब हॉकी ग्राउंड में, हॉकी स्टेडियम में 1 लाख लोगों की गुंजाइश है या नहीं मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। बहरहाल ये भी सुपर पावर शो होने जा रहा है। इसके अलावा बनी गाला में क्या एक्टिविटीज़ होती रही, ऑफ द रिकॉर्ड हम क्या वहाँ पर गपशप करते हैं, कुछ मनाजर आप देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। तो तेरा होगा, मेरा होगा पीपल पहले जो पहले जी करेगा ना। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑडियो लेवल। हेलो माइक चेक 1 2 3 ऑडियो लेवल। आज देखते हैं कि पहले पेपर पे कौन आता है। आगे भाई, आगे आगे, रोको रोको रोको। यकीनन यार भाई आएगा। ये आ रहा है 001। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले इजलास में बातचीत करते हुए कहा कि लाहौर में भी पावर शो किए जा चुके हैं, इस्लामाबाद में भी हो चुके, एक बार फिर से लाहौर का रुख किया जाएगा और जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है। जब तुझे कहा था कि ARY का बीपर तू नहीं बीट कर सकता पहले, मानता है इस बात को? इमरान खान आ गए। बात सुन, मानता है इस बात को? सॉरी बोलने दो। जी पहले तो ये खबर सामने आई है कि लाइव शुरू हो गया। 13 अगस्त को और 14 अगस्त की दरमियानी रात को जलसा करने जा रही जो खबर ये अभी दे रहे हैं, मैं को 20 मिनट पहले ARY पे बता चुका हूँ आपको। मेरे साथ मुकाबले के लिए खड़ा हुआ, देखते हैं कह रहा पहले कौन देता है। ARY ने पहले ब्रेक कर दिया है। शक्ल दी गई और ये जलसा इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल सब चैनल्स किया गया पीछे हैं है। अभी। PTI का ये जो तारीखी जलसा है, जो 13 अगस्त का जलसा है, ये इस्लामाबाद की Confuse बजाय करता हूँ इसको लाहौर हॉकी ग्राउंड में होगा। अच्छा। इमरान खान की जेर सदारत उनकी जो इसके अलावा दूसरे की breaking news भी शुरू हो गई। एक और सियासी जमात ने वहाँ पर पहले से एक साथ मुकाबला शुरू है। तमाम तर चीजें उनका जायजा लिया गया और फिर फाइनल ये हुआ है। दोनों बच्चे एक साथ चुप कर गए हैं, दोनों का फ्यूल ख़त्म हो गया, एक का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, दूसरा अभी तक खड़ा हुआ है। अच्छा, एंकर की बात सुन रहा है, सर हिला रहा है। जी जी देखें, ये जो आपने मीनारे पाकिस्तान की बात की, मीनारे पाकिस्तान भी देखें, बात ये है, बताओ ये ARY से जीता है कि हारा है? काफी पीछे है ना। मैंने इसने मुकाबला लगाया कि पहले मैं करता हूँ कि ARY करता हूँ, कब से आगे खड़ा हुआ था। कोई मुकाबला नहीं। ARY का मुकाबला नहीं कर सकते ना, एग्जीक्यूशन में कोई मुकाबला नहीं है। बस यही बात है। बनी है वो भी PTI आधा घंटा पहले आगे माइक पकड़ के खड़ा हो गया, कह रहा देखना पहले कौन ब्रेक करता है। रिजवान गिलजई साहब कोई बहुत बड़ी खबर के ऊपर इस टाइम काम कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करते। बनी गाला के बैरियर के बिल्कुल बाहर, उमर साहब बैरियर के अंदर है, ये को खास इन्हें रियायत मिली हुई है। आप बैरियर से अंदर है, रिजवान भाई को आपने देखे बैरियर के बिल्कुल बाहर खड़ा किया हुआ है। ये खुला तेजाब नहीं है, क्योंकि रिजवान भाई कुछ सोच रहे हैं इस टाइम और बड़ी खबर के ऊपर है। भाईजान, ये बंदा बनी गाला बैरियर के अंदर चला गया, ये बंदा बैरियर के उस साइड पे चला गया, ये बैरियर के उस साइड पे चला गया। नहीं हमारे साथ नहीं है, इसको इधर बाहर करे, ये बैरियर के अंदर चला गया। ताल्लुकात भाईजान, ताल्लुकात। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, मैं अपना पेपर में कराइए। ठीक है। हाँ, वो एक तो पिंडी स्टेडियम का तो बनता ही नहीं है। मैं आपको 4-5 लोगों का बता दूंगा। लाहौर का अगर दौरा होगा ना तो फिर हमारा वो उधर से वो सिस्टम बना लीजिएगा। मेरा ओपीनियन ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। हैं देखना इसमें